अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि टाइटल देखे तो आपको पता लग ही चुका होगा कि ये वीडियो मैंने बनाई इसलिए है कि मैं आप लोगों के सवालात के जवाब दे सकूं सूरह बकरा के मुतालिक। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैंने कहा एक वीडियो ही बना देती हूँ ताकि इस वीडियो के तवज्जुद से बाकी सबका भी फ़ायदा हो जाए। और मैं दरअसल आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ना बीमारी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मुझे जब मैं बीमार थी, जब मैं जादू और नज़रबद और हसद का शिकार थी, या हसद की वजह से, जो नज़रबद की वजह से, या जादुओं की वजह से जो मेरी तबीयत ख़राब रहती थी, तो मैंने किस तरह से अपना इलाज खुद किया और कैसे मैं उस सब से बाहर आई। और मुझे बहुत सारे सवालत आए कि मैं कितनी देर इलाज करवाती रही और फिर मुझे क्या सिम्टम्स थे और मुझे कितना अरसा लग गया इस सब से बाहर निकलने में। आज मैं आपके सभी सवालात का जवाब दूंगी और उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं, जो गलतियाँ मैंने की हैं ना, वो आप सब ना करें। और अगर आप लोग खुदा ना ख्वास्ता इस सब चीज़ों से का शिकार हैं तो आप लोग उससे बच जाएं और आप लोग सीधा रास्ता अपना लें। मैंने तो मतलब बहुत साल बाद मुझे पता लगा ना, बहुत अरसे बाद मुझे पता लगा और फिर मैं सीधे रास्ते की तरफ आई। और सीधा रास्ता सिर्फ कुरान है, सूरत बकरा है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। मैं आप लोगों को बार बार बता दूं, आमिलीन जितने भी हैं ये लूटते हैं। हम शॉर्टकट्स की तरफ भागते हैं, हम किसी के पास चले जाएं, हमारा इलाज हो जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे, जबकि इलाज कोई भी नहीं करता। ठीक है, कोई भी नहीं करता। और सिर्फ जो है ना आमिलीन जो का काम है कि आपको लूटना और आप लोगों को कहना कि हो जाएगा और मज़ीद तबीयत बिगड़ती है। अब मुझे कमेंट आया हुआ था कि सिस्टर मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा, मेडिकल में कुछ नहीं आता और इलाज करवा करवा के थक चुकी हूँ। जो भी होते हैं आमिलीन वो यही कहते हैं जितना इलाज करती हूँ उतनी तबीयत बिगड़ती है। और जबकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं ये सब भुगत चुकी हूँ। जितना भी इलाज कराया जाता है, ऐसे कहते हैं ना कि जो जो दवा की मर्ज़ और बिगड़ गया, तो ये इसी तरह से ही होता है। आपका इलाज कोई भी नहीं करता। ये जितने भी बाबा हैं कि बंगाली बाबा और ये सब, ये तो काले जादू ही करते हैं और हम लोग जो है ना इन लोगों के उसमें पड़ जाते हैं। ईमान बचा लें आप लोग अपना। मैं कहूँगी ये ईमान सबसे ख़तरनाक चीज़ है कि हमारा ईमान दाव पे लग जाता है। हमारा जो अल्लाह की ज़ात से हटकर यकीन उन आमिलीन पर, उन इलाज मुआलजों, जो कि मुआलिज अपने आप को कहते हैं, और जो इलाज करने वाले, हमारा ना उनकी तरफ अल्लाह से हट के हमारा ईमान उनकी तरफ शिफ्ट हो जाता है और हमने लगता है यही हमें शिफा देंगे और ये इसी से हमें आराम आना है। अपना ईमान दाव पे लग जाता है। शिर्क खुदा ना वास्ता, इतना ये नाजुक मामला है ना। आप लोगों ने इस सब से बचना है। मैं ये सब कुछ भुगत चुकी हूँ। अब आ जाते हैं आप लोगों के सवालात पर। जी, मुझे कैसे पता लगा? ऑब्वियसली पता लगा कि जब तबीयत ख़राब ही रहनी है और जब डॉक्टरों से इलाज करा के थक जाता है बंदा और कुछ भी नहीं आता है, रिपोर्ट्स क्लियर आ रही हैं, हर चीज़ आ रही है, तो फिर जो है पता लग जाता है कि जी ये तो दूसरा मसला है, ठीक है, जादुओं का मसला है, पहली बात। अब दूसरी बात ये कि मैं कितनी देर तक हम लोग जो हैं इलाज करवाते रहे, जो कि रूहानी इलाज का कहते हैं आपको, ठीक है। मसाजिद में बैठ के, मैं आप लोगों को बता दूँ, मसाजिद में बैठ के जो भी जो है ना वो इलाज नहीं करते, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको लूटते हैं, ठीक है। बत्तियाँ दे देंगे जलाने के लिए, तावीज़ दे देंगे, जो कि इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है। आप मेरे से जिस मर्ज़ी से आप मतलब हिस्ट्री सर्च कर लो, आप जिस मर्ज़ी से पूछ लो, जो हाँ मर्ज़ी से आप लोगों को ये तावीज़ात और जो भी ये बत्तियाँ शत्तियाँ जो जलाने के लिए देते हैं ना आप लोगों को, जो भी इलाज के लिए देते हैं, इसका इस्लाम में नज़रबद का इलाज ऐसा कोई नहीं, जादू का इलाज ऐसा कोई नहीं। मैं आपको इलाज बताती हूँ क्या है नज़रबद का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं बताई हैं नज़रबद की, वो पढ़ें, वो उसका इलाज है। जादुओं का इलाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया? सूरह बकरा की तलावत करो। क्यों? क्योंकि इसका पढ़ना बरकत है, इसका तर्क करना हसरत है और जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इतनी बड़ी बात है कि जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, सही हदीस है। मैं लास्ट टाइम भी रेफरेंस आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ। तो जब हमारे नबी ने कह दिया कि बड़े से बड़ा जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो आप हमें क्या ज़रूरत है कि हम जाएं और अपना पैसा बर्बाद करें, अपना वक्त बर्बाद करें, अपना ईमान दाव पे लगाएं मुआलजों के पास इलाज करवाने के लिए।
अपना इलाज ख़ुद करें। मैंने जो गलतियाँ की हैं वो आप लोग ना करें। अब मुझे ये पूछा गया कि आप लोग कितनी अरसा इलाज करवाते रहे। हम काफ़ी, मेरे ख्याल से साल डेढ़, मुझे नहीं याद है एग्जैक्ट पर था, काफ़ी अरसा जो है हम डिफरेंट मुआलजों के से हम लोग इलाज करवाते रहे। और हमें हर कोई कहता था आप पे काला जादू है, आप पे काला जादू है, को फलाने ने टिंगने ने, मतलब कोई नाम तो नहीं लेके कहता, पता ही होता है कि वो मतलब इशारा कर देते हैं या जो भी सीन है। आप लोगों ने बजाय इसके कि आप इस चीज़ के पीछे पड़ें कि हमारा किसने हम पे काला जादू करवाया या किसने हमारे साथ इस पे करवाया, आप ये सब मामलात अल्लाह पे छोड़ें, ठीक है। हम नहीं, क्योंकि इस चीज़ का कुछ कर सकते हैं, हमने बस अपना इलाज करना है और हमने अपना इलाज खुद करना है। ये मामलात आप अल्लाह पे छोड़ दें। जिसने भी आपके साथ गलत किया, जो भी आप पे जादू करवा रहा है और कर रहा है, ये भी हदीस है कि करने वाला करवाने वाला दोनों जहन्नमी है, तो अल्लाह ताला जाने, अल्लाह पे छोड़ें और अल्लाह ताला बेहतरीन इंसाफ़ करने वाला है। हमने सिर्फ अपना इलाज ख़ुद करना है और अपना इलाज हमने करना है सूरत बकरा की मदद से, ठीक है। और जो मुआलजीन होते हैं वो हम लोगों को इस चक्करों में डाल देते हैं और फिर जो होता है ना, हम लोग हमारा ईमान कमज़ोर हो जाता है। हमें जिस फ़लाने का से पता लगता है हम उनसे डरने लग जाते हैं, हाय अल्लाह वो फ़लाना रिश्तेदार है या ये है वो है, तो हम उनसे डर जाते हैं कि आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमने इनके घर से खाना नहीं खाना, हमने ये नहीं करना वो नहीं करना, हमारे दिल में डर बैठ जाता है, ठीक है। जब आप अपनी सूरत बकरा पढ़ोगे ना, तो आप लोगों को होगा कि नहीं, ये चीज़ है, चाहे वो बंदा या कोई भी आ जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़े से बड़ा जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो फिर आप खाओ पियो जो मर्ज़ी करो, आपके दिल से सबसे पहले डर ख़त्म होगा, आपका अपना ईमान मजबूत होगा। अपने ईमान की हिफाजत करें, अपना ईमान स्ट्रॉन्ग करें। जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप सब अगर इस सब से गुजरे, आप सब नहा करें। एक सिस्टर का मुझे कमेंट आया, वो शायद डर के हमारे डिलीट कर चुकी हैं, लेकिन उसने वो यही कह रही थी कि मैं इलाज करवा कर थक चुकी हूँ और मुझे लोग कहते हैं सूरत बकरा आप ना पढ़ें, मरीज़ ख़ुद ना पढ़े, क्योंकि मज़ीद तबीयत ख़राब होती है। अब एक ये चीज़ भी है, आप लोगों को मतलब क्यों ना पढ़ें, मज़ीद तबीयत ख़राब हो जाएगी अगर मरीज़ ख़ुद पढ़ेगा। मुआलजिन लोग यही कहते हैं ना, उनको ये होगा ना कि अगर पढ़ लेगी तो ठीक हो जाएगी, तो फिर हमारे पास से तो इलाज ही नहीं करवाएंगे। और वो उन्होंने कहा कि मैं इतना इलाज करा के थक चुकी हूँ, जितना इलाज करती हूँ मैं मज़ीद तबीयत बिगड़ी है, मेरी टांगें ऐसी है वो करके। मैं आप सभी को लोगों को यही कहूँगी कि इन सब की बातों में ना आए। आप हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुना, उन्होंने क्या फ़रमाया कि जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने ये नहीं कहा मरीज़ खुद ना पढ़े, दूसरा बंदा पढ़ के दे, तीसरा बंदा पढ़ के दे। जो मरीज़ अगर वो खुद पढ़ेगा सबसे ज़्यादा असर तभी होगा। और आपने इसको कॉन्टीन्यूसली पढ़ना है, कंटिन्यूसली। अब ये नहीं है कि थोड़े दिन पढ़ लिया नहीं पढ़ा, पढ़ें, अपने पास पानी रखें और उस पर दम करें, ख़ुद भी पिएँ, घर वालों को भी पिलाएं, और आप देखें कि आप किस तरह से ज़िंदगी की तरफ वापस नहीं आते। जितना मैं इस सब में घिरी हुई थी ना, जितना मैंने भुगता है इन सब चीज़ों को, मेरे ख्याल से आप सब में से किसी ने भी भुगता होगा। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, मेरी मजबूरी है, मैं इतना डीप नहीं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकती। अब मुझसे सिम्टम्स पूछ रहे थे कि आपको क्या होता था, क्या, मुझे बड़ा कुछ होता था, ठीक है। मैं आप लोगों को इतना ही कह सकती हूँ कि मैं एक अपनी सोशल लाइफ, अपनी हर तरह की जो मेरी ज़िंदगी थी मैं स्टार्ट नहीं कर सकती थी। मैं एक बंदे की क्या ज़िंदगी होती है, ठीक है, इससे भर के मैं नहीं कुछ बोल सकती कि मैं एक ज़िंदा लाश की मानत थी, ठीक है। सिर्फ मेरी सांसें चल रही थी और मैं कुछ भी नहीं करने लायक रही थी, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ से ही समझ जाओ कि मैं अगर वहाँ से अपने आप को उठा सकती हूँ, मैं ज़िंदगी की तरफ ना सिर्फ वापस आई हूँ बल्कि अल्लाह ने मुझे इतना नवाज़ा है, इतना नवाज़ा है। मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे सूरह बकरा के तुफ़ैल ना सिर्फ मुझे ज़िंदगी दी या नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे अच्छे से अच्छा, मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की हैं, मैंने हाईली एजुकेशन हासिल किया, मैंने एमएस अपना कंप्लीट किया, मैंने आगे वहाँ पे विजिटिंग लेक्चरार एलसी में आगे से जॉब किया। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छे मेरे नसीब खोले हैं, मुझे बहुत अच्छे लोगों से नवाजा है, इज़्ज़त कदर करने वाले लोगों से नवाजा है। इससे बेहतर क्या चीज़ है, यही रिज़्क़ है। असल में रिज़्क़ यही है, ये जो सुकून मुझे मिला है ना, सुकून से भर के कोई दौलत नहीं है। मैंने बड़े बड़े महलों में रहने वालों को, कोठियों में रहने वालों को लड़ते मरते देखा है, और मैं देख भी रही हूँ। मेरी एग्ज़ाम्पल्स हैं मेरी लाइफ में ना, मेरे सामने एग्ज़ाम्पल्स हैं, ऐसे कई कपल्स हैं जो कि इतनी एज गुजारने के बाद एक दूसरे के साथ उनके घर में सुकून नहीं है, वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, और उनके घर में
अल्लाह ताला ने किसी चीज़ से की कोई कमी नहीं रखी है। अच्छा घर है, गाड़ियाँ हैं, बच्चे हैं, सेहतमंद औलाद है, आइडियलाइज लाइफ लोग करें, ऐसी ज़िंदगियाँ उनकी, अगर उनको पता ना हो कि इनके आपस में कैसे ताल्लुकात चल रहे हैं। तो ये रिज़्क नहीं होता कि आपका बड़ा घर है या गाड़ियाँ हैं या जो भी सब चीज़ें हैं। आइडियलाइज लाइफ ये है कि आपका चाहे घर छोटा है, आपका हस्बैंड आपसे प्यार करने वाला है ना, आपकी इज़्ज़त करने वाला, आपकी कदर करने वाला है और आपका ख्याल रखने वाला है, तो ये है सबसे बड़ा रिज़्क, ये है सुकून, ये सबसे बेहतर है, बेहतरीन है। ठीक है ना। आप लोगों ने अल्लाह ताला से सुकून मांगना है, अल्लाह ताला से अपने लिए अपने नसीब की दुआ मांगे। सूरत बकरा पढ़ें, कंप्लीट करें। अच्छा, मुझे एक और सवाल आया था कि हमने नीयत कैसे करनी है सूरत बकरा पढ़ने से। नीयत वगैरह आपका जो भी मकसद है, अगर आप अपने जादुओं का इलाज के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपने ये नीयत, या अल्लाह पाक इसकी मतलब मैं सूरह बकरा पढ़ने लगी हूँ, मुझे मेरे अंदर से जादू के असरात दफ़ा दूर कर दे और मुझे सेहतमंद और आफ़ियत वाली ज़िंदगी से नवाज दे। आप लोगों के बस जो मकसद है वो दिल में रखें, उस मकसद के तहत पढ़ें और आफ्टर डेट आपने दुआ ज़रूर मांगनी है अल्लाह ताला से, या अल्लाह पाक, और सिर्फ़ अपनी सेहत की ना मांगे, अपने नसीब की मांगे, अपने रिज़्क की मांगे, अपने दुनिया आखिरत की भलाइयों की मांगे, जो मांग सकते हैं मांगे। और उसके बाद आप पानी पे दम करें, पानी पिएं और अपने घर वालों को भी पिला दें और रोज़ाना की बुनियाद पर ये अमल करें। तो मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ कि सबसे अच्छा और बेहतरीन, आप करोड़पति हैं अगर आपके पास सुकून की दौलत है ना, आपके पास सुकून है, आपके घर में सुकून है, आपके दिल में सुकून है, आपकी, तो ये सबसे भर के दौलत है। ठीक है ना। सिर्फ़ और सिर्फ इन चीज़ों के पीछे ना भागें, मादियत के पीछे मत भागें। अगर आपकी जो भी वालदैन की, आपके अगर शादी हो चुकी है, आपकी जो शौहर की जितनी भी कमाई है ना, आप देखना, अगर आप ये स्टार्ट कर देंगे पढ़ना ना, चाहे थोड़ी होगी, उसमें इतनी बरकत होगी कि आपको समझ भी नहीं लगेगी लतने कहाँ से पूरा करे, कहाँ से इसबाब लगते हैं, आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा। ये मत है कि जी लाखों हों, ये हों, वो हों, इन सब चीज़ों के पीछे ना भागें। लोगों की ज़िंदगियों को आइडियलाइज़ करना छोड़ दें। अपना सुकून आपने खुद, अपने लिए खुद आप लोगों ने खड़े होना है। ये जो मुझे उन बहन का जो कमेंट था कि लोग मना करते हैं मरीज़ खुद ना पढ़े, मज़ीद तबीयत बिगड़ेगी, आप पढ़ के देखें, आप खुद पढ़ के देखें। स्टार्टिंग में आपको मुश्किल लगेगा, ठीक है, तो तबीयत तो वैसे भी बिगड़ी होनी है, ठीक है, अगर आप पढ़ लेंगी। और अच्छा, फिर ये भी मुझसे सवाल आया था कितने दिन लगे थे मुझे निकलने में जादू से, मतलब कि मैंने अपना इलाज कितने दिनों बाद में ठीक हो गई थी। अच्छा, मैं बहुत सवीयर बीमार थी ना, तो मैं जिस दिन अगर मुझसे नहीं पढ़ी जाती थी, कि मुझे कभी होता है ना, छूट जाती थी, कहीं आना जाना पड़ गया या कोई भी मामला हो गया, तो किसी दिन मैं ऐसा कोशिश करती ही नहीं थी कि मुझसे छूटे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे सूरत बकरा ने बचाया है, सूरत बकरा ने ही बचाना है। तो अगर 24 घंटे में से मैं 2 ढाई घंटे लग जाते थे शुरू में पढ़ने में, और बाकी मेरी ज़िंदगी के 22 घंटे अगर अच्छे से और बहुत पुरस्कून गुजरे हैं, तो मैं क्यों ना वो 2 ढाई घंटे निकालूं। तो मैं जो हूँ ना, जिस दिन अगर मैं नहीं पढ़ती थी तो मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो जाती थी, और मैं इस वजह से इसको नहीं छोड़ती थी। और मैं कहती थी कि मैं खाना पीना छोड़ सकती हूँ अभी भी, लेकिन अगर मैं सूरह बकरा नहीं पढ़ पाती ना, तो मुझे लगता है मेरा कुछ छूट रहा है। तो उस वक़्त भी यही कंडीशन थी, और मैंने कह लो कि इसको नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि आपको एक फ़ायदा मिल रहा है किसी चीज़ से, तो आप क्यों उसको छोड़ो। आप किसी अच्छी कंपनी में लगे हुए हो, लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दी थी, और आपकी बहुत अच्छी जॉब है, तो आपको 1 मंथ बाद बोनस मिल जाता है, फिर अगले मंथ में आपकी प्रमोशन हो जाती है, फिर अगले मंथ में आपको पता लगता है जी कंपनी वाले आपको गाड़ी दे रहे हैं, फिर अगले मंथ में पता लगता है जी आपको मज़ीद बोनस मिल गया, तो आप वो जॉब क्यों छोड़ोगे? क्यों? क्योंकि आपको उससे फ़ायदा ही हो रहा है, मज़ीद फ़ायदों में इजाफ़ा हो रहा है। मुझे सेहत तो मिल गई थी, अब मैं चाहती तो मैं छोड़ सकती थी, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसी की मतलब सूरह बकरा ही की मौज़ात में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में मुझे एडमिशन मिल गया। मेरे मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मुझे मिल गया, मेरी फेवरेट फील्ड में मुझे मिल गया। फिर आगे से मेरे एमएस में मुझे एडमिशन मिल गया, फिर मुझे जॉब लग गई, और फिर जो भी मैंने अल्लाह से मांगा अल्लाह ने मुझे दिया, और मुझे इतने अच्छे ससुराल वालों से अल्लाह ताला ने नवाजा। तो मेरा तो मतलब जो मैंने अल्लाह से मांगा अल्लाह मुझे दे रहा है, तो मैं क्यों छोड़ूं उस चीज़ से को जो कि मुझे फ़ायदा दे रही है। तो आप लोगों को भी
मतलब कि आप खुद पढ़ेंगे, जब आपको उसके फ़ायदे मिलने शुरू हो जाएंगे ना, फिर आप लोग नहीं छोड़ पाएंगे। फिर ये नहीं होगा कि हम जी 10 दिन पढ़ें, हम 15 दिन पढ़ें, हम 40 दिन तक पढ़ लेते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप लोग ये खासकर जादुओं के सिलसिले में पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप लोगों ने इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्यों, मेरे साथ तो ये मामला थे ना कि मुझे हम लोग जहाँ से भी इलाज करवा रहे थे वहाँ से भी वो भी यही कहते थे कि आप पे बार बार अटैक आता है, बार बार अटैक आता है, अभी हम सही करते हैं। मेरी तबीयत मज़ीद बिगड़ती थी, वो लोग कहते थे वो लोग फिर कर देते हैं, हम तो और करते हैं, वो लोग फिर कर देते हैं। तो मैं तो पागल हो गई थी कि यार अब ये क्या बात हुई कि जनाब जी फिर तो ऐसे चलता रहेगा, वो तो हर दिन ही आप मतलब कर देते हैं, तो फिर हम क्या करें। इतना ज़्यादा डिप्रेशन में थे, इतना ज़्यादा कि अब क्या करें, अभी हम इलाज कराते हैं, वो लोग फिर कर देते हैं। अब हम मुआलजीन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। और वो तो यही कहेंगे अपने पैसे बनाने के लिए, वो बेशक तो और भी ना करते हों, ठीक है। वो तो फिर इस चीज़ में आके मैं कहा अच्छा रोज़ कर देते हैं तो कर दें रोज़, मैं रोज़ सूरत बकरा पढ़ लूँगी, मुझे कोई मसला नहीं है। जब मैंने अपना इलाज खुद किया और मुझे एक सही डायरेक्शन मिली काफ़ी सालों बाद, 1 डेढ़ पता नहीं कितना अर्सा था, मुझे तो याद भी नहीं, तो मुझे एक डायरेक्शन मिल गई ना, तो फिर मेरे अंदर से सबसे पहले अल्लाह ने खौफ निकाला। दिल में एक डर था, सहमा हुआ था कि मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगी, फिर वो तो फिर कर देते हैं, वो तो ऐसा हो जाता है, वो तो वैसा, एक डर निकला। क्यों, क्योंकि हदीस थी जो कि दिल में मतलब मैंने एक अपने आप को बता दिया था कि इसका मुकाबला बड़े से बड़ा जादूगर नहीं कर सकता, ये हमारे नबी के अल्फाज हैं, हमारे नबी सादिक अमीन है। तो फिर मैंने कहा ठीक है आ जाओ भाई, कोई भी आ जाए, कोई कुछ नहीं होता, सो बकरा पढ़ लिया ना बस ठीक है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ये ईमान है, अपना ईमान बचाया पहले पहले ईमान हो गया था उन मुआलजीन पे, उन आमिलीन पे ईमान हो गया था कि इन्होंने हमें बचाना है, इन्होंने हमारा तौर करना है, ये हमारे सब है। हालांकि इसमें ईमान का मसला आ जाता है, अपने अल्लाह पे यकीन रखना, उन पे यकीन नहीं रखना, हमारे अल्लाह ने सब करना है, ठीक है। तो मेरी वीडियो अब होने लगी है ख़त्म, और मैं आप सबको यही कहूँगी कि आप लोगों ने अपना इलाज खुद करना है, ठीक है। और अपने लिए स्टैंड लें, किसी की बातों में ना आए, कोई तबीयत नहीं बिगड़ती। अगर आप पढ़ना शुरू कर दें, आज ही पढ़ना शुरू कर दें। और ये मेरे जो सवालत मुझसे पूछे जा रहे थे, तो उसके लिए मैंने वीडियोस बनाई है। मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ी मोटिवेशन मिल गई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।